जेएनयू की कैसे शुरुआत हुई थी कि ये कैसे ये आधुनिक भारत की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी आधुनिकता के दौर में बन गई है। आज हम इसी पर बात करेंगे। मैं आपके साथ हूँ महादेव बम शंकर। दरअसल 1970 के दशक की शुरुआत में जब वास्तुकार सीपी कुकरेजा जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय कैंपस गए तो वह संस्थान की दीवारों पर लगे पोस्टरों को देखकर निराश हो गए। लेकिन पहले कुलपति गोपाल स्वामी पार्थसारथी की सलाह ने वास्तुकला और अपने काम के प्रति उनकी सोच को बदल दी। पार्थसारथी ने उनके लिए एक कप चाय का ऑर्डर दिया और कहा, आपको बहुत गर्व होना चाहिए कि आपकी इमारत सफल हो गई है, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में कक्षा में सिर्फ आवाज़ें नहीं बोलती, यह आपके भवन से होकर आने वाले लोगों की आवाज़ है। तो एक वास्तुकार के रूप में आप और क्या चाह सकते हैं। सीपी कुकरेजा के बेटे दीक्षु कुकरेजा ने इस महीने की शुरुआत में इंडिया आर्ट फेयर में ये किस्सा साझा किया। इन वर्षों में जैसे जैसे जेएनयू प्रतिरोध की आवाज़ के रूप में उभरा, इसकी दीवारें बदलाव का आह्वान करने वाली कैनवास बनती चली गई। विश्वविद्यालय का समृद्ध इतिहास अच्छी तरह से प्रलेखित है, लेकिन इसे कैसे डिजाइन किया गया, इसके बारे में बहुत कम जानकारी उपलब्ध है। 1969 में अपनी स्थापना के बाद पहली बार सीपी कुकरेजा फाउंडेशन फॉर डिजाइन एक्सीलेंस के अभिलेखागार से दस्तावेज, ब्लूप्रिंट और छवियां द मास्टर प्लान नामक एक प्रदर्शनी प्रदर्शित की गई। अभिलेखीय सामग्री के चयन ने वास्तुकला, जलवायु और राष्ट्र निर्माण के अंतर संबंध को दर्शाया। इसने दक्षिण एशिया में एक विशाल विश्वविद्यालय मॉडल बनाने के पहले प्रयास के उद्भव का पता लगाया, जहां एक संस्थान की कल्पना एक छोटे से शहर के रूप में शुरू की गई थी। प्रदर्शनी के दौरान कलाकार, क्यूरेटर विशाल धर और कुकरेजा ने चर्चा की कि कैसे सीपी कुकरेजा ने जेएनयू को आकार दिया। धर ने कहा कि जहां दुनिया के अधिकांश प्रमुख विश्वविद्यालय अपनी उपस्थिति को लागू करने के रेजिमेंटल और शास्त्रीय रूपों के माध्यम से परिभाषित करते हैं, तो वहीं जेएनयू का मास्टर प्लान अपनी विशिष्टता में निर्मित की अनुपस्थिति को व्यक्त करता है। सवाल उठा कि आखिर जेएनयू की जरूरत क्यों पड़ी। दरअसल 1950 के दशक के अंत तक दिल्ली विश्वविद्यालय छात्रों की बढ़ती संख्या के संकट का सामना कर रहा था। बहुत सारे छात्र और बहुत कम सीटें। 1963 और 1967 के बीच शिक्षा मंत्री रहे एमसी चागला ने नेहरू से संपर्क किया, जो एक नया विश्वविद्यालय बनाने के लिए सहमत हुए। धर ने कहा, उस समय हमारे पास दिल्ली विश्वविद्यालय, एएमयू, जादवपुर और आईआईटी जैसे कई विश्वविद्यालय थे, लेकिन नेहरू उच्च शिक्षा के लिए एक ऐसा केंद्र चाहते थे जो बाकी दुनिया के बराबर हो। उस समय बनने वाले परिसर पश्चिमी विचारधाराओं का आयात थे। धारणा ये थी कि एक परिसर में एक तरफ संकाय घर होते हैं, दूसरे छोर पर छात्रों के घर होते हैं। कक्षाओं के अलावा उन्हें एक साथ नहीं आना चाहिए। कुकरेजा ने कहा कि जेएनयू इस धारणा को पूरी तरह से बदल देता है। इसकी वास्तुकला संकाय और छात्रों के कक्षा के बाहर आना एक साथ की अनुमति देता है, जो उस समय भारत के लिए क्रांतिकारी विचार था। सीपी कुकरेजा केवल 32 वर्ष के थे जब 68 प्रविष्टियों में से उनका चयन जेएनयू के लिए किया गया। 1969 में एक राष्ट्रीय डिजाइन प्रतियोगिता आयोजित की गई, जिसे कुकरेजा ने जीता। उस समय दिल्ली में 2 लोगों के साथ काम कर रहे थे। हर कोई उनके काम के बारे में आश्वस्त नहीं था, खासकर वरिष्ठ आर्किटेक्ट, जिन्होंने सवाल उठाया कि एक युवा व्यक्ति को इतना महत्वपूर्ण राष्ट्रीय प्रोजेक्ट कैसे दिया जा सकता है। कुकरेजा ने कहा, यह आक्रोश तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के कार्यालय तक गया। उन्होंने विवाद पर गांधी की प्रतिक्रिया को याद करते हुए कहा कि एक युवक उनके नाम पर विश्वविद्यालय का डिजाइन तैयार कर रहा है। अगर उनके पिता होते तो वह भी ऐसा ही चाहते। द मास्टर प्लान एक सपने के सफलतापूर्वक वास्तविकता बनने के जश्न से कहीं अधिक था। यह भारत के इतिहास के क्षण का स्नैपशॉट था, राष्ट्र निर्माण और इसमें वास्तुकला की भूमिका का। प्रदर्शनी में 50 साल पुराने हाथ से तैयार किए गए मास्टर प्लान, मॉडल, चित्र और दस्तावेज शामिल थे। सीपी कुकरेजा फाउंडेशन फॉर डिजाइन एक्सीलेंस के निदेशक अरुणिमा कुकरेजा ने कहा, जेएनयू भारतीय आधुनिकता का प्रतीक है। वास्तुकला अपने स्थानिक और सांसारिक डिजाइन के माध्यम से विकास, सीखने और नवाचार के मूल्यों को समाहित करती है। सीपी कुकरेजा ने प्राकृतिक प्रकाश और 24 घंटे वेंटिलेशन को एकीकृत करने के लिए वास्तुशिल्प उपकरणों का उपयोग करके जलवायु उत्तरदायी दृष्टिकोण लागू किया। 1981 में पूरा हुआ स्कूल ऑफ कंप्यूटर एंड सिस्टम साइंसेज में स्क्रीन की दीवारें निष्क्रिय शीतलन की सुविधा के लिए
डिजाइन की गई। ये मूल रूप से कंप्यूटिंग उपकरण के लिए था। इस इमारत ने सीपी कुकरेजा को कैंपस डिजाइन प्रतियोगिता जीतने में प्रमुख भूमिका निभाई। कुकरेजा ने कहा, लोग सोचते हैं कि वास्तुकला परिसर को समतल करके पेड़ों को काटकर साहसिक बयान देने के बारे में है। जेएनयू इस प्रवृत्ति से पूरी तरह अलग था। जेएनयू अरावली की जमीन पर खड़ा है जहां मिट्टी का रंग बहुत लाल है। यहाँ इमारतों में परिलक्षित होता है जो ऐसी दिखती है जैसे वे धरती से उभर रही हो। कुकरेजा ने कहा, वास्तुकला के प्रति उनका दृष्टिकोण रूप निर्माण या ध्यान आकर्षित करने वाली इमारतों या शैलीगत संदर्भों का प्रतिबिंब नहीं था। इन इमारतों ने भावनाओं की एक अलग भावना पैदा की। कुकरेजा ग्रेटर नोएडा में गौतम विश्वविद्यालय को डिजाइन कर चुके हैं। वह विंस्टन चर्चिल से भी प्रेरणा लेते हैं, जिन्होंने कहा था, पहले हमें अपनी इमारतों को आकार देते हैं, फिर हमारी इमारतें हमें आकार देती है। कुकरेजा ने कहा, विश्वविद्यालय डिजाइन के प्रति मेरे दृष्टिकोण का इससे बेहतर वर्णन कुछ नहीं है। वास्तुकला के प्रति पूरा दृष्टिकोण बदल रहा है। लोगों के लिए समय में पीछे जाकर देखना और महत्वपूर्ण हो जाता है कि जेएनयू ने कैसे आकार लिया। और इसी के साथ आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। महादेव बमशंकर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।